नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि के वीडियो में। आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। तुला राशि के प्रिय जातकों, आज हम बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं आपकी राशि पर आने वाले एक बड़े परिवर्तन की, एक ऐसे समय की जो तूफान की तरह आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जिस तरह हर तूफान अपने साथ कुछ नया लेकर आता है, वैसे ही ये समय भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। बस ज़रूरत है थोड़े धैर्य की, थोड़ी समझदारी की और अपनों का साथ बनाए रखने की। इस लंबी चर्चा में हम आपके जीवन के हर पहलू पर बात करेंगे। प्रेम, विवाह, करियर, व्यापार, धन, स्वास्थ्य, परिवार और साथ ही वो सारे उपाय जो इस कठिन समय को आसान बनाने में आपकी मदद करेंगे। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में प्रेम, सौंदर्य, संतुलन, कला और रिश्तों का कारक माना जाता है। जब भी शुक्र की स्थिति में बदलाव आता है तो तुला राशि के जातकों के जीवन में सीधा और गहरा असर दिखाई देता है। तुला राशि एक वायु तत्व की राशि है जिसका प्रतीक तराजू है, यानी संतुलन। यही कारण है कि तुला राशि के जातक स्वभाव से बहुत ही न्यायप्रिय, संतुलित और शांति प्रिय होते हैं। वे हमेशा हर स्थिति में सामंजस्य बनाकर रखने की कोशिश करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी भी है और कभी कभी यही उनकी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि निर्णय लेने में देरी करना तुला राशि वालों का एक स्वाभाविक गुण होता है। इस समय ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है कि आने वाले दिनों में तुला राशि के जातकों को जीवन के कई क्षेत्रों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ये उतार चढ़ाव कभी रिश्तों में गलतफहमी के रूप में आ सकता है, कभी काम काज में अड़चनों के रूप में, तो कभी मन की अशांति और तनाव के रूप में। लेकिन ये याद रखिए कि ये स्थिति स्थायी नहीं है, ये एक दौर है जो गुजर जाएगा। बस उसे सही तरीके से संभालने की जरूरत है। ज्योतिष शास्त्र हमें यही सिखाता है कि ग्रहों की चाल हमारे जीवन पर असर तो डालती है, लेकिन हमारा कर्म और हमारा धैर्य ही ये तय करता है कि हम उस असर से कितना प्रभावित होते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन, सबसे पहले बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की, क्योंकि तुला राशि के लिए यह सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय रिश्तों में परीक्षा का समय हो सकता है। हो सकता है कि आपके और आपके साथी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव बढ़े या फिर किसी पुरानी बात को लेकर मन में शंका पैदा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन संवाद की कमी की वजह से बात बिगड़ जाती है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप संवाद का रास्ता कभी बंद न करें। तुला राशि वालों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वे संतुलन बनाना जानते हैं। वे दोनों पक्षों की बात सुनने की क्षमता रखते हैं। इस गुण का इस्तेमाल अपने रिश्ते को बचाने के लिए कीजिए। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दिल में दबाकर मत रखिए, बल्कि खुलकर अपने साथी से बात कीजिए। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि समय के साथ बात अपने आप सुलझ जाएगी, लेकिन असल में जो बात अनकही रह जाती है वो धीरे धीरे मन में एक दीवार बना देती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने मन की बात अपने साथी से साझा करें। जो लोग विवाहित हैं उन्हें चाहिए कि वे अपने जीवन साथी के साथ मिलकर फैसले लें, अकेले फैसला लेने से बचें। इस समय अगर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो रही हो तो कोशिश करें कि किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लाने से पहले आपस में बैठकर बात सुलझाने की कोशिश करें। परिवार के बड़ों की सलाह जरूर लें, लेकिन अपने रिश्ते के फैसले खुद ही लें। जो लोग अविवाहित हैं और किसी रिश्ते में हैं उन्हें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इस दौर में जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला भारी पड़ सकता है। कई बार इस समय में पुराने रिश्ते खत्म होने की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन याद रखिए अगर कोई रिश्ता इस दौर में खत्म हो भी जाए तो समझ लीजिए कि वो आपके भविष्य के लिए सही नहीं था। ऊपर वाला हमेशा हमें उससे बेहतर देने की तैयारी में होता है जो हम खो देते हैं। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं और विवाह की तलाश में हैं उनके लिए ये समय थोड़ा उलझन भरा हो सकता है। कई रिश्ते सामने आएंगे, लेकिन निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होगी। ऐसे में जल्दबाजी ना करें, परिवार के बड़ों की सलाह जरूर लें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें। किसी भी रिश्ते को सिर्फ बाहरी दिखावे या दबाव में आकर स्वीकार न करें।
पति पत्नी के रिश्ते में इस समय एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। कई बार तनाव की स्थिति में हम अपने सबसे करीबी व्यक्ति से ही कठोर शब्द बोल देते हैं, जिसका असर लंबे समय तक रहता है। इसलिए चाहे कितनी भी गुस्सा या निराशा क्यों न हो, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। ये समय एक दूसरे को समझने का है, दोष देने का नहीं। करियर और व्यापार, अब बात करते हैं करियर और व्यापार की। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। नौकरी करने वालों को ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत महसूस हो सकती है, या फिर किसी प्रोजेक्ट में देरी और अड़चनें आ सकती हैं। हो सकता है कि आपके किसी सहकर्मी के साथ मतभेद हो, या फिर आपके काम को लेकर वरिष्ठों की तरफ से आलोचना मिले। ऐसे में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय थोड़ा सोच समझकर निवेश करने का है। इस दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला जल्दबाजी में न लें। अगर कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा रुक कर पूरी जानकारी इकट्ठा करके ही आगे बढ़ें। किसी भी साझेदारी में प्रवेश करने से पहले सभी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इस समय व्यापारिक साझेदारी में धोखे की संभावना बढ़ी हुई है। यह समय धैर्य और संयम का है। जो लोग इस दौर में शांत मन से काम करेंगे वही आगे चलकर सफलता हासिल करेंगे। अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ विनम्रता से पेश आएं, क्योंकि इस समय गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर नौकरी बदलने का विचार मन में आ रहा हो तो जल्दबाजी न करें। पहले नई जगह के बारे में पूरी जानकारी लें और तभी फैसला करें जब आपको पूरा भरोसा हो। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय मेहनत का फल जरूर देगा, लेकिन थोड़ी देरी के साथ निराश न हो, अपनी तैयारी जारी रखें। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी इस समय एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई महसूस हो सकती है। मन भटक सकता है, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लग सकता है। ऐसे में एक निश्चित समय सारणी बनाकर पढ़ाई करें और मोबाइल तथा सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बचें। व्यापार में जिन लोगों का काम भागीदारी में चल रहा है उन्हें अपने भागीदार के साथ हिसाब किताब को लेकर पूरी पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। किसी भी तरह की गोपनीयता या शक की स्थिति रिश्ते को खराब कर सकती है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों जैसे कला, डिजाइन, फैशन या मनोरंजन उद्योग में काम करने वाले तुला राशि के जातकों के लिए यह समय नए अवसर भी लेकर आ सकता है, बशर्ते वे धैर्य के साथ काम करें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो तुला राशि वालों को इस समय अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि अचानक कुछ अनावश्यक खर्चे सामने आए, या फिर किसी पुराने निवेश में उलझन पैदा हो। घर में किसी मरम्मत का काम, स्वास्थ्य संबंधी खर्च, या फिर परिवार के किसी सदस्य की जरूरत की वजह से पैसा खर्च हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बजट को संभाल कर रखें, फिजूल खर्ची से बचें और किसी को भी बड़ी रकम उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अगर आर्थिक मामलों में कोई उलझन महसूस हो तो घर के बड़ों या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। अकेले फैसला लेने से बचें। इस समय शेयर बाजार, सट्टा या किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से दूर रहना ही बेहतर होगा। जो लोग संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं उन्हें सभी कागजी कार्रवाई अच्छी तरह जांच लेनी चाहिए, ताकि बाद में कोई कानूनी उलझन न हो। उधार लेन देन के मामले में इस समय विशेष सावधानी बरतें। किसी अनजान व्यक्ति या नई कंपनी में निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करें। पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी इस समय विवाद की स्थिति बन सकती है। ऐसे में सभी पक्षों से मिलकर बात करें और किसी भी फैसले को कानूनी तरीके से ही सुलझाएं। स्वास्थ्य के मामले में भी इस समय तुला राशि के जातकों को सजग रहने की जरूरत है। मानसिक तनाव, नींद की कमी और चिंता जैसी समस्याएं इस दौरान बढ़ सकती हैं। शुक्र ग्रह का सीधा संबंध मन की शांति और संतुलन से होता है, इसलिए जब शुक्र प्रभावित होता है तो मानसिक अशांति बढ़ना स्वाभाविक है। इसके अलावा गुर्दे, कमर के निचले हिस्से और त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी इस समय उभर सकती हैं, क्योंकि तुला राशि का संबंध शरीर के इन अंगों से माना जाता है। ऐसे में अपने खान पान का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें और अगर संभव हो तो योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। रोजाना कम से कम 20 मिनट का प्राणायाम आपके मन को शांत रखने में बहुत मदद करेगा। पर्याप्त पानी पिएं और अधिक तला भुना तथा मसालेदार भोजन से परहेज करें।
रात को समय पर सोने की आदत डालें, क्योंकि नींद की कमी मानसिक तनाव को और बढ़ा सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इस समय घर में किसी को भी सेहत से जुड़ी छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाते रहें और किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज न करें। जो लोग पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस दौर में परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। भाई बहनों के बीच या फिर माता पिता और संतान के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। संपत्ति के बंटवारे या फिर किसी पुरानी बात को लेकर परिवार में खींचतान की स्थिति बन सकती है। लेकिन याद रखिए, परिवार ही वो आधार है जो हर तूफान में आपका साथ देता है। इसलिए अपने परिवार के साथ जुड़े रहें, छोटी बातों को बड़ा मुद्दा न बनने दें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। जो लोग अकेले रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने परिवार से नियमित रूप से बात करते रहें, ताकि दूरी की वजह से कोई गलतफहमी न पैदा हो। बच्चों के साथ भी इस समय धैर्य से पेश आएं, क्योंकि उनकी पढ़ाई या व्यवहार को लेकर भी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। घर के बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें और उनके अनुभव का लाभ उठाएं। परिवार में अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव हो तो पहल आप ही करें, चाहे गलती किसी की भी हो। रिश्तों को बचाना ज़्यादा जरूरी होता है बनिस्बत ये साबित करने के कि सही कौन है और गलत कौन। विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। एकाग्रता की कमी, परीक्षा का तनाव या फिर परिणाम को लेकर चिंता, ये सब इस दौर में सामान्य बात है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। नियमित रूप से पढ़ाई करें, समय सारणी बनाकर काम करें और किसी भी विषय में परेशानी हो तो अपने शिक्षकों या माता पिता से खुलकर बात करें। सरस्वती वंदना करना और नियमित रूप से पढ़ाई शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना मन को एकाग्र करने में मदद करता है। गृहिणियों के लिए, जो महिलाएं गृहिणी हैं, उनके लिए भी ये समय घर के कामकाज और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का समय है। घर में अगर किसी बात को लेकर तनाव हो तो शांति से उसका समाधान निकालें। अपने लिए भी समय निकालें, अपनी पसंद के काम करें, चाहे वो पढ़ना हो, कोई शौक हो या फिर व्यायाम। खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना परिवार का ख्याल रखना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तुला राशि के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह समय स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजगता का समय है। नियमित जांच करवाते रहें, दवाइयाँ समय पर लें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। इस उम्र में मानसिक शांति सबसे जरूरी है, इसलिए भगवान की भक्ति में मन लगाएं और सकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह दें। अब उपायों की अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस तूफान जैसी स्थिति से निकलने में आपकी मदद करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि सही उपाय अपनाकर हम ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। हालांकि हमें अपने कर्मों पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है शुक्रवार के दिन का विशेष ध्यान रखना। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी या दही। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जो तुला राशि का स्वामी ग्रह है, और इससे आपके जीवन में संतुलन और शांति आती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और अगर संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ करें। दूसरा उपाय है रोज सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करना। ये छोटा सा कर्म आपके पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जो इस कठिन समय में बहुत जरूरी है। सूर्य को जल अर्पित करते समय तांबे के लोटे का प्रयोग करें और जल में लाल फूल तथा थोड़ा सा रोली मिला लें। तीसरा उपाय है घर में शाम के समय दीपक जलाना और लक्ष्मी जी की आराधना करना। इससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। इसके साथ ही जिन जातकों को मानसिक तनाव ज़्यादा महसूस हो रहा हो, उन्हें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव जी की उपासना से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रोज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और अगर संभव हो तो सोमवार के दिन व्रत भी रख सकते हैं।
शिव चालीसा का पाठ भी मन की शांति के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय है अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद करना। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना या फिर किसी की मदद करना, ये न सिर्फ पुण्य का काम है बल्कि इससे आपके ग्रहों की स्थिति में भी सुधार आता है। शुक्र ग्रह दान पुण्य से बहुत जल्दी प्रसन्न होता है, इसलिए इस उपाय को अपनाना बहुत लाभकारी रहेगा। खासकर गायों को हरा चारा खिलाना और पक्षियों के लिए दाना पानी रखना भी शुभ माना जाता है। तुला राशि के जातकों के लिए एक विशेष मंत्र भी बहुत लाभकारी माना जाता है और वो है शुक्र बीज मंत्र। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी इस समय बहुत लाभकारी रहेगा। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना और भगवान विष्णु की आराधना करना भी शुभ फल देता है। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। रत्न धारण करने से पहले हमेशा किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लें, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और बिना सही जानकारी के रत्न धारण करना नुकसानदायक भी हो सकता है। हीरा या ओपल रत्न को शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है, लेकिन इसे धारण करने से पहले पूरी जांच जरूरी है। रिश्तों में तनाव कम करने के उपाय, अगर आपको लगे कि परिवार में या रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है तो एक साथ बैठकर शांति से बात करने की आदत डालें। कभी भी गुस्से में कोई फैसला न लें। अगर आपसी बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा हो तो थोड़ा समय दें और फिर से शांत मन से बात करें। रिश्तों में धैर्य रखना इस समय सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। एक दूसरे की तारीफ करने की आदत डालें। छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहें और अपने साथी या परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर असली रिश्तों में समय दें। साथ में भोजन करना, साथ में सैर पर जाना, ये छोटी छोटी आदतें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। अगर किसी से बड़ा मतभेद हो गया हो तो अहंकार को त्याग कर पहल करें। माफ़ी मांगने में कभी संकोच न करें, क्योंकि रिश्ते अहंकार से नहीं प्रेम और समझदारी से बचते हैं। धैर्य और आस्था का महत्व। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न लगे, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में ये बात हमेशा कही जाती है कि हर कठिन समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। जरूरत है तो बस इस बात की कि इस दौर में आप अपना धैर्य न खोएं, अपने अपनों का साथ न छोड़ें और अपने ऊपर, अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखें। तुला राशि के जातक अपने स्वभाव से बहुत ही संतुलित, समझदार और शांति प्रिय होते हैं और यही गुण इस मुश्किल समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बने। आप स्वाभाविक रूप से न्यायप्रिय होते हैं। आप हमेशा हर पक्ष को समझने की कोशिश करते हैं और यही गुण आपको इस कठिन समय में सही फैसले लेने में मदद करेगा। एक दूसरे का हाथ थामे रहिए, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, आपके माता पिता हो या फिर आपके करीबी दोस्त। इस तूफान को अकेले झेलने की कोशिश मत कीजिए। जब आप अपनों के साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करेंगे तो न सिर्फ ये समय आसानी से गुजर जाएगा, बल्कि आपके रिश्ते पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। यही जीवन की सच्चाई है कि मुश्किल समय हमें अपनों की असली कीमत समझाता है। क्या करें और क्या ना करें, इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, किसी भी बड़े फैसले को जल्दबाजी में न लें, चाहे वो विवाह से जुड़ा हो, करियर से जुड़ा हो या फिर पैसों से जुड़ा हो। दूसरा, किसी से भी गुस्से में बात न करें, खासकर अपने करीबी लोगों से। तीसरा, अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो। चौथा, नकारात्मक विचारों को अपने मन में ज़्यादा जगह न दें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को कमज़ोर करता है। क्या करें, इसकी बात करें तो नियमित रूप से भगवान की पूजा करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो। परिवार के साथ समय बिताएं, अपनों की बात सुनें और अपनी बात भी शांति से कहें। ज़रूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि ये न सिर्फ पुण्य का काम है बल्कि आपके मन को भी शांति देता है। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आने वाला समय, अब बात करते हैं आने वाले समय की। जैसे जैसे ये दौर आगे बढ़ेगा,
आपको धीरे धीरे राहत महसूस होने लगेगी। जो समस्याएं इस समय बड़ी लग रही हैं वे धीरे धीरे सुलझती जाएंगी, बशर्ते आप धैर्य और संयम बनाए रखें। रिश्तों में जो गलत फहमियाँ हैं वे संवाद से दूर हो जाएंगी। करियर में जो अड़चनें हैं वे मेहनत और धैर्य से दूर हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार आएगा, बशर्ते आप सूझबूझ से खर्च करें। ये समय आपको एक महत्वपूर्ण सीख भी देगा कि जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं होता, न सुख और न ही दुख। जो लोग इस सीख को अपने मन में उतार लेते हैं वे जीवन के हर तूफान से आसानी से पार पा लेते हैं। अंतिम संदेश, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि श्रद्धा, धैर्य और अपनों का साथ, यही 3 चीज़ें आपको इस तूफान से सुरक्षित निकाल कर ले जाएंगी। भगवान पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पर भरोसा रखें और ये याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय एक परीक्षा जरूर है, लेकिन ये आपको और मजबूत और समझदार बनाकर जाएगा। धैर्य रखिए, संयम बनाए रखिए और अपनों के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहिए। सफलता और शांति निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। याद रखिए, तूफान चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, वो हमेशा शांत होकर ही जाता है। और जब तूफान थमता है तो आसमान पहले से भी ज़्यादा साफ और सुंदर दिखाई देता है। बस अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपनों का हाथ मत छोड़िए और भगवान की भक्ति में मन लगाइए। यही इस कठिन समय से पार पाने का सबसे बड़ा मंत्र है। धन्यवाद और भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुला राशि की विशेषताएं और स्वभाव। तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है और इसका प्रतीक चिन्ह तराजू है। ये इकलौती ऐसी राशि है जिसका प्रतीक किसी जीव का नहीं बल्कि एक निर्जीव वस्तु का है और ये वस्तु संतुलन का प्रतीक है। यही कारण है कि तुला राशि के जातक जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन खोजने की कोशिश करते हैं। वे बहुत ही सामाजिक स्वभाव के होते हैं। उन्हें लोगों के साथ रहना, बातचीत करना और नए संबंध बनाना बहुत पसंद होता है। वे स्वभाव से बहुत ही आकर्षक और मिलनसार होते हैं। यही वजह है कि उनके दोस्तों का दायरा हमेशा बड़ा होता है। तुला राशि के जातक सुंदरता के बहुत बड़े प्रशंसक होते हैं, चाहे वो कला हो, संगीत हो, फैशन हो या फिर वास्तुकला। शुक्र ग्रह के प्रभाव की वजह से उनमें सौंदर्य बोध बहुत गहरा होता है। वे अपने आसपास के वातावरण को सुंदर और व्यवस्थित रखना पसंद करते हैं, लेकिन इसी के साथ उनकी एक बड़ी कमजोरी भी होती है और वो है निर्णय लेने में देरी। तुला राशि के जातक हमेशा हर पहलू को तौलते रहते हैं, हर तरफ से सोचते हैं और इसी वजह से कई बार सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते। इस तूफान जैसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि तुला राशि के जातक अपनी इस कमजोरी पर काम करें। जब ज़रूरत हो तब जल्दी और स्पष्ट फैसला लेने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हर बात को इतना ज़्यादा सोचा जाए कि सही समय ही निकल जाए। ये समय आपको यही सिखाने आया है कि संतुलन के साथ साथ निर्णायक होना भी उतना ही जरूरी है। ग्रहों की चाल का गहराई से विश्लेषण। अब हम थोड़ा गहराई में जाके समझते हैं कि ये तूफान जैसी स्थिति क्यों बन रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रह शुक्र की राशि पर या शुक्र से जुड़े भावों पर प्रभाव डालते हैं तो तुला राशि के जातकों के जीवन में उथल पुथल की स्थिति बनती है। शनि ग्रह जहां अनुशासन और धैर्य की परीक्षा लेता है, वहीं राहु भ्रम और अनिश्चितता पैदा करता है और मंगल आवेश तथा जल्दबाजी को बढ़ावा देता है। जब ये तीनों ग्रह किसी न किसी रूप में तुला राशि को प्रभावित करते हैं तो जीवन में एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ग्रहों का ये प्रभाव अस्थायी होता है। जैसे ही ये ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं, स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप इस दौर में धैर्य रखें और अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि कर्म ही वो चीज़ है जो ग्रहों के प्रभाव को कम या ज़्यादा कर सकती है। महीने दर महीने का विश्लेषण। आइए अब महीने दर महीने समझते हैं कि ये समय कैसे आगे बढ़ेगा। शुरुआती महीनों में आपको सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर रिश्तों और करियर के मोर्चे पर। इस दौरान गलतफहमियां ज़्यादा होंगी और मन में अशांति भी ज़्यादा महसूस होगी।
ये वो समय है जब आपको सबसे ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होगी। मध्य के महीनों में स्थिति धीरे धीरे स्थिर होने लगेगी। जो समस्याएं शुरुआत में बड़ी लग रही थीं वे धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। इस दौरान आपको अपने प्रयासों का फल मिलना शुरू हो जाएगा, बशर्ते आपने धैर्य के साथ काम किया हो। रिश्तों में भी सुधार दिखाई देगा, क्योंकि जो गलत फहमियाँ थीं वे संवाद के जरिए दूर हो जाएंगी। अंतिम महीनों में आपको राहत महसूस होगी। ये वो समय होगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कठिन दौर आपको कितना कुछ सिखा गया। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, करियर में स्थिरता आएगी और रिश्तों में पहले से ज़्यादा मजबूती आएगी। ये समय आपको ये भी सिखाएगा कि जीवन में हर कठिन दौर अपने साथ एक सीख लेकर आता है, और जो लोग उस सीख को समझते हैं वे आगे चलकर और मजबूत बनते हैं। पौराणिक कथा और शुक्र ग्रह का महत्व। हमारे शास्त्रों में शुक्र ग्रह को दैत्यों का गुरु माना जाता है और उन्हें अत्यंत बुद्धिमान तथा नीति शास्त्र में पारंगत बताया गया है। शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या का ज्ञाता माना जाता है, जिसके द्वारा वे मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते थे। ये कथा हमें ये सिखाती है कि शुक्र ग्रह में इतनी शक्ति है कि वो मृतप्राय स्थिति को भी जीवन दे सकता है। इसी तरह जब तुला राशि के जातकों का जीवन इस तूफान जैसी स्थिति से गुजर रहा हो, तब शुक्र ग्रह की सही आराधना और उपासना उनके जीवन में फिर से नई ऊर्जा और नई शुरुआत ला सकती है। शुक्र ग्रह से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं, वैभव और आनंद का कारक भी माना जाता है। जब शुक्र मजबूत होता है तो जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, लेकिन जब यह कमजोर या पीड़ित होता है तो जीवन में अस्थिरता और असंतोष की स्थिति बनती है। इसलिए इस समय शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाले उपाय अपनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विस्तृत मंत्र और पूजा विधि। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से दशों शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर सफ़ेद आसन पर बैठकर करना चाहिए। जाप करते समय स्फटिक की माला का प्रयोग करें और कम से कम एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा माँ दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप की पूजा भी शुक्र ग्रह को मजबूत करने में सहायक मानी जाती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें सफ़ेद फूल, खीर और मिश्री का भोग लगाएं। इस दिन घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वच्छता को बहुत पसंद करती हैं। व्रत रखने की भी परंपरा है और शुक्रवार का व्रत तुला राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस दिन एक समय भोजन करें और सफ़ेद वस्तुओं जैसे दूध, दही या चावल का सेवन करें। शाम को व्रत खोलने से पहले माँ लक्ष्मी की आरती जरूर करें। रत्नों का महत्व और सावधानियाँ। ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है कि सही रत्न धारण करने से ग्रहों की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। तुला राशि के लिए हीरा, ओपल या सफ़ेद पुखराज जैसे रत्न शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सुझाए जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रत्न धारण करने से पहले किसी अनुभवी और भरोसेमंद ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाकर सलाह जरूर लें। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और बिना सही परीक्षण के रत्न धारण करना कभी कभी लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकता है। अगर महंगे रत्न धारण करना संभव न हो तो उपरत्न जैसे सफ़ेद जिरकोन भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे भी विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही धारण करें। रत्न को हमेशा शुद्ध करके शुभ मुहूर्त में और उचित मंत्र के साथ धारण करना चाहिए। दान का महत्व। हमारे शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। तुला राशि के जातकों के लिए इस समय दान करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, दही या सफ़ेद मिठाई का दान करें। इसके अलावा गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग करना भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि ये सीधे शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ कर्म है। जानवरों की सेवा भी इस समय बहुत लाभकारी रहेगी। गायों को हरा चारा खिलाना, कुत्तों को भोजन देना और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना, ये सभी कर्म आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेंगे। दान करते समय ये ध्यान रखें कि ये पूरी श्रद्धा और बिना किसी अपेक्षा के किया जाए, तभी इसका पूरा फल मिलता है। योग और ध्यान की भूमिका। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है।
रोजाना सुबह उठकर कम से कम 20 से 30 मिनट योग और प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति जैसे प्राणायाम मानसिक तनाव को कम करने में बहुत सहायक होते हैं। इसके अलावा ध्यान करने से मन को स्थिरता मिलती है और नकारात्मक विचारों से दूर रहने में मदद मिलती है। ध्यान करते समय शांत वातावरण में बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट का ध्यान